बाबा सिद्दीकी मर्डर केस से जुड़ी एक बड़ी खबर है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ। मुंबई क्राइम ब्रांच को इसके सबूत मिले हैं। लॉरेंस बिश्नोई और उसके भाई का नाम एफआईआर में अब शामिल होगा। यह आपको बता दें, पहले शक जरूर था लेकिन एफआईआर में नाम नहीं था। लेकिन यह बड़ी अपडेट आ रही है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ था बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में। इसको लेकर सबूत मिले हैं पुलिस को। लॉरेंस बिश्नोई और उसके भाई का नाम अब एफआईआर में शामिल होगा। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में अभी तक 15 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं और इन सब के बीच यह बहुत बड़ी अपडेट है। तो बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सीधा लिंक, इसके क्या सबूत मिल रहे हैं यह आपको बता दें। क्राइम ब्रांच के पास हत्याकांड में बिश्नोई गैंग का हाथ होने के सबूत हाथ लगे हैं। बिश्नोई ब्रदर का नाम जल्द ही एफआईआर में शामिल होगा। जिशान और शुभम की गिरफ्तारी से कई राज खुले हैं। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में आया लॉरेंस गैंग का नाम अब एफआईआर में होगा बदलाव। बिश्नोई ब्रदर का भी नाम अब एफआईआर में डाला जाएगा। जो जानकारी इस खुलासे के बाद सामने आ रही है, राजीव इस वक्त हमारे साथ हैं। राजीव, क्योंकि जब हत्याकांड, जब मर्डर का केस सामने आया था, इसके बाद लगातार आशंका लॉरेंस बिश्नोई गैंग को लेकर थी, लेकिन उस वक्त एफआईआर में नाम नहीं था। अब पुलिस की क्या तैयारियां हैं? देखिए, मुंबई क्राइम ब्रांच के एक बेहद सीनियर आईपीएस अधिकारी ने इस बात की पुष्टि की है कि अभी तक जो प्रमाण मिले हैं, जो गिरफ्तारियां हुई है, जो सबूत मिले हैं, ये तमाम इस बात की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं कि इसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग पूरी तरह से इन्वॉल्व थी और ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग थी। बिश्नोई गैंग का नाम जल्द ही एफआईआर में दर्ज किया जाएगा, लेकिन पुलिस उसके पहले जो इस पूरे हत्याकांड के लिए प्रमुख तौर पर साजिशकर्ता के तौर पर जिसका नाम आया था, जिसने सोशल मीडिया में मैसेज अपलोड करके इसकी जिम्मेदारी भी ली थी, वो शुभम लोनकर, साथ साथ में जिशान, जो इस पूरी हत्याकांड में जो शूटर्स थे, तमाम जो लॉजिस्टिक सपोर्ट था उसको प्रोवाइड कर रहा था, और एक मुख्य शूटर शिव कुमार, जो ये तीनों फरार हैं। इनकी गिरफ्तारी प्रमुख है। इनकी गिरफ्तारी के साथ ही आधिकारिक तौर पर बिश्नोई ब्रदर का नाम इस एफआईआर में जोड़ दिया जाएगा, क्योंकि अभी तक वैसे भी जो गिरफ्तारियां हुई है, चाहे पैसों के ट्रेल को लेकर, चाहे हथियारों की बरामदगी को लेकर, या दो शूटर जो घटना स्थल पर घटना के दिन ही गिरफ्तार कर लिए गए थे, पकड़ लिए गए थे, इन तमाम लोगों की गिरफ्तारियां और उसके बाद उनसे पूछताछ और जांच पड़ताल के बाद क्राइम ब्रांच इस निष्कर्ष पर पहुंच चुकी है कि इसमें बिश्नोई ब्रदर पूरी तरह से इन्वॉल्व था। उन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। हालांकि मोटिव को लेकर अभी क्राइम ब्रांच पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि वाकई में बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे की वजह क्या है। हालांकि क्राइम ब्रांच का कहना है कि उनके पास में कुछ इंडिकेशन इस हत्याकांड को लेकर कुछ जरूर है, लेकिन अभी उस बारे में तब तक स्पष्ट तौर पर नहीं कह सकते जब तक ये तीनों फरार आरोपी पकड़े नहीं जाते हैं। लेकिन ये अपने आप में बड़ी बात है कि किस तरह से बिश्नोई ब्रदर्स ने इस हत्याकांड को प्लान किया और उसके बाद में इसको एक कह सकते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट भी किया, जिसमें शुभम लोनकर, जो कि अकोला का रहने वाला है, उसने मुख्य साजिश कर्ता की भूमिका निभाई। जिशान अख्तर, जो कि मुख्य इस पूरे मामले में लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहा था। इस पूरे मामले में अभी तक 5 तरह के वेपन्स की भी रिकवरी हुई है, जिसमें ऑस्ट्रेलियन है, इसके अलावा टर्किश मेड पिस्टल है, ऑस्ट्रेलियन ग्लॉक है, साथ साथ में एक देसी पिस्टल, यानी कि 5 तरह के हथियार की बात भी सामने आई है। जी, अच्छा राजीव, एक बात आप बताएंगे कि कैसे, क्योंकि देखिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग इसमें शामिल था, इसको लेकर तो शक था और आशंकाएं थी, लेकिन जो सीक्वेंस रहा पूरी इन्वेस्टिगेशन का, कार्रवाई का, पुलिस को क्या रहा, जिसके बाद ये इन्वेस्टिगेशन का जो ट्रेल है वो लॉरेंस बिश्नोई और उसके भाई तक पहुंचा है, क्या खबर मिल पा रही इस बारे में? देखिए, 2 शूटर जो सबसे पहले गिरफ्तार किए गए थे, उनकी गिरफ्तारी के बाद पता ये चला कि दरअसल वो किस तरह से उत्तर प्रदेश और हरियाणा, पंजाब से उनका लिंक है, और चूंकि बिश्नोई ब्रदर का जो पूरा बेस है वो उत्तर भारत के इन राज्यों में है, दिल्ली हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, यहाँ पर उन्होंने कई घटनाओं को अंजाम दिया है। साथ साथ में जब इनसे पूछताछ की गई तो उसके बाद एक एक करके तमाम नाम का खुलासा हुआ, लेकिन जब शुभम लोनकर, जो कि एक आर्म्स डीलर है, आर्म्स डीलिंग के केस में महाराष्ट्र की अकोला पुलिस ने इसे गिरफ्तार भी किया था, बाद में जमानत पर रिहा हो गया। शुभम लोनकर का भाई है, उसे गिरफ्तार किया गया, वो पुणे में ही था। जिशान भी घटना के दिन मुंबई में ही था और घटना से पहले वो फरार हो गया था।
उसके बाद ये तमाम कड़ी दर कड़ी क्राइम ब्रांच एक एक करके जो है उसकी परत खोलते गई और तब धीरे धीरे करके ये पता चला कि किस तरह से राजस्थान से हथियार जो है मंगाए गए, ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से हथियार मंगाए गए। इसमें पाकिस्तान कनेक्शन भी सामने आया, क्योंकि जिस तरह के विदेशी पिस्टल का इस्तेमाल हुआ था वो विदेशी पिस्टल भारत में बैन है, सिर्फ आम से जो एजेंसियां हैं देश की वही इस्तेमाल कर सकती हैं। तो ऐसे में सामान्य आदमी के लिए इस तरह के हथियार उपलब्ध हो पाना आसान नहीं होता है। जाहिर बात है, स्मगलिंग करके विदेश से मंगाए गए थे। पता ये चला कि ड्रोन के जरिए जो है ये हथियार मंगाए गए थे राजस्थान के रूट से, फिर ये मुंबई पहुंचा और हत्याकांड से कुछ समय पहले ही पहुंचाया गया था ये। उसके बाद उन आर्म्स डीलर की भी गिरफ्तारी की गई, लेकिन इस साजिश में जो शुभम का भाई है उसने जो है बिल्कुल। और देखिए शुभम की तरफ से जो एक पोस्ट भी की गई थी, वहीं से इस कड़ी की भी शुरुआत हुई थी कि क्या इस पूरे मामले में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ है। राजीव, आप हमारे साथ बने रहिए और इसमें जितेंद्र शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, लेकिन अभी भी बड़ा सवाल यह बना हुआ है, जैसा कि राजीव ये बता रहे थे कि आखिर बाबा सिद्दीकी का मर्डर करना, अगर इसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ है जो खुलासा हो रहा है, तो मोटिव क्या था और आपके पास क्या जानकारी मिल रही है इस खुलासे को लेकर? क्या जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले टीवी9 भारतवर्ष ने ही बताया था कोरोना कि आखिरकार किस तरीके से वारदात में इस्तेमाल जो हथियार थे उनकी डिलीवरी विदेश से हुई थी और किस तरीके से ड्रोन के जरिए हिंदुस्तान में गिराए गए थे और उसका इस्तेमाल बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में किया गया। फिलहाल जो बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के पीछे वजह सामने आ रही है, वो सूत्रों के मुताबिक कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई ने लगातार ये बात कही है कि जो सलमान का दुश्मन है वो, या जो सलमान का दोस्त है, माफ कीजिएगा, वो मेरा दुश्मन है। तो कहीं ना कहीं इसी एंगल से मामले की तफ्तीश को अब जांच एजेंसियां आगे बढ़ा रही हैं। हाल ही में आरजू बिश्नोई गैंग भी अरेस्ट किया, उसके 7 शूटर भी अरेस्ट किए गए, तो उस लिंकेज को भी फिलहाल खंगाला जा रहा है। ये सभी अलग अलग राज्यों से, 3 राज्यों से इनकी गिरफ्तारी की गई। आरजू बेहद करीबी बताया जाता है बिश्नोई गैंग के और अनमोल के इशारे पर गैंग को ऑपरेट कर रहा था और बताया जाता है कि पंजाब में, राजस्थान में, इसके अलावा हरियाणा में, दिल्ली में, इन तमाम राज्यों के अंदर जो आरजू बिश्नोई गैंग है उसकी अच्छी पकड़ है और अनमोल बिश्नोई के इशारे पर वो किसी को भी एलिमिनेट करने की तैयारी कर रहे थे। गंगानगर में साजिश की जा रही थी और उसी लिंकेज को अब फिलहाल बाबा सिद्दीकी मर्डर केस से भी जोड़ा जा रहा है, क्योंकि जो वेपन बरामद हुए हैं वो हूबहू उसी तरीके के वेपन है, उसी बोर के वेपन है जो कि बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में जो शूटर शामिल थे उनके पास से बरामद हुए। तो कहीं ना कहीं एक लाइन पूरे तरीके से साफ हो चुकी है कि हत्याकांड के पीछे बिश्नोई गैंग का हाथ है और सीधे तौर पर इसके लिए अनमोल बिश्नोई ने ही कहीं ना कहीं जो शूटर्स थे उनको जिम्मेदारी दी। शुभांकर जो पुणे का रहने वाला है, सबसे पहले उसको ही जिम्मेदारी दी गई, उसने अपने भाई परवीन को ही जिम्मेदारी दी और उसके बाद बकायदा परवीन ने सोशल मीडिया पोस्ट कर इस बात की जिम्मेदारी दी। तो कहीं ना कहीं अब पूरे तरीके से तस्वीर साफ होती नजर आ रही है कि इस हत्याकांड के पीछे सिर्फ ऐसा तो नहीं कि सलमान खान से दोस्ती बाबा सिद्दीकी की उनको भारी पड़ी। जी तो बिल्कुल, ये एक बड़ा मोटिव यहाँ पर अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है कि जो सलमान खान से करीबी दोस्ती, क्या इस वजह से लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से जो हत्या है उसको अंजाम दिया गया या फिर मोटिव कुछ और भी था? बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजीव और जितेंद्र शर्मा इस पूरी जानकारी।